हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग। वेलू अपने दोस्त का पीछा करता है उन भीड़ वाली गलियों से एक बड़ी बिल्डिंग तक। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन, यानी उस बड़ी बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा डस्टबिन का बॉक्स है। वेलू वॉन्डर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू सोचता है कि वो आखिर वहाँ क्यों आए हैं। ही कॉट अप विद अ गर्ल एज सी वॉज लिविंग द स्टेशन। ही कॉट अप विद द गर्ल, यानी उस लड़की के पीछे चलता है, उसे पकड़ लेता है जब वह लड़की स्टेशन जा रही थी। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वे सड़क पे आए, रोड पे पहुंचे, तो वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं उनका जाना कंटिन्यू था, वो रुक नहीं रहे थे किसी के लिए भी वहाँ एक बार भी नहीं रुक रहे थे। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। स्मोक यानी धुआं और जो डस्ट थी वो चारों तरफ से उड़कर उसके ऊपर आ रही थी और उसका जो सिर है वो घूमने लगा था, उसे चक्कर आने लगे। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उनको काफ़ी वेट करना पड़ा, यानी सड़क को क्रॉस करने से पहले। कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, यानी एक स्पेस मिला उनको उस सड़क से पार जाने में, कहते उससे पहले उनको काफ़ी वेट करना पड़ा। वेलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू है वो झिझक रहा था, यानी सड़क पार करने से, और उस लड़की ने आखिरकार उसे पकड़कर दूसरी साइड घसीट लिया। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउच, यानी वो जो लड़की है, यानी एक मजाक के टाइप से बोलती है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू आर डूइंग, आप क्या करने वाले हैं, ग्रेजिंग काउज, क्या आप यहाँ गाय चरा रहे हैं। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, यानी यदि तुम इस तरीके से सड़क के बीच में खड़े रहे तो आपकी चटनी बना दी जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। वेलू का दिल था वो जोर जोर से यानी बीटिंग कर रहा था, धड़क रहा था डर के मारे जब उसने सड़क क्रॉस की। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन को देखा और ट्रैफिक कितनी स्पीड से जा रहा था उसको देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, किस तरीके से उन्होंने यानी उसको पार करने में मैनेज किया। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, फिर वो साइड के रोड के साथ साथ चलने लगे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, यानी बड़े बड़े जो साइन बोर्ड हैं उनके नीचे से, यानी वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हैं लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वेलू उन तस्वीरों को देखने लगा। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, यानी वहाँ पे बड़े बड़े क्या होर्डिंग्स वगैरह लगे हुए थे। तो मतलब बनियान्स, कार टायर्स की, पेन्स थे, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, और एक में एक और जो है बॉक्स को लेकर खड़ी थी। इन सब तस्वीरों को देखने लगा। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मींट। जो राइटिंग थी या जो इंग्लिश में उस पर लिखा हुआ था, इसलिए वह नहीं जानता था उनका मतलब क्या था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। अब वो लड़की है टर्न्ड यानी वो मुड़ी ऑन टू ए वाइड ब्रिज, एक बड़े से ब्रिज के ऊपर चली गई, एंड वॉकड अप उसके ऊपर चलती गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू ने रुक गया और उसने झांक करके रेलिंग से देखा। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। उसके नीचे उसने देखा कि जो रोड था वो सिटी में जाता था। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। इन द डिस्टेंस यानी थोड़ी दूर पे वह देख सकता था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, टावर्स को, और भी काफ़ी बहुत सारे रोड्स को। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। सी, क्या तुम देखते हो उस बड़ी सी बिल्डिंग को जिसके चारों तरफ दीवारें हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल बी सुन बी काउंटिंग बार्स देयर। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम बहुत ही जल्दी उस बिल्डिंग के अंदर यानी बार्स को काउंट करोगे, मीन्स आपको जेल में डाल दिया जाएगा। द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। द गर्ल ग्रिन्ड यानी लड़की मुस्कुराने लगी और एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करने लगी। वेलू स्क्विंटेड एंड read the तमिल साइन सेंट्रल जेल।
वेलू ने स्क्विंटेड मतलब अपनी आंखों को चुंधिया करके छोटा करके देखा जो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई कहता कि क्यों डाल दिया जाएगा, आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यानी वेलू ने वापस जवाब देते हुए कहा कि मुझे जेल में क्यों डाल दिया जाएगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। कहता अभी ठीक, कहता उस बात को मत देखो अभी, दैट्स ऑल, वो सब ठीक है। वॉट डज सी मीन, उसका मतलब क्या है होता है। वेलू वॉन्डर्ड, वेलू सोचने लगा। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सेक ऑन हर शोल्डर, थोड़ी देर में जो लड़की थी वो पहले से ही अपने सिर को हेडिंग डाउन द ब्रिज यानी सीधा ब्रिज के ऊपर से जा रही थी एक बोरे के साथ जो उसके कंधे पर था। वॉट वॉज इन इट, इसके अंदर क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, वह देख चुका था उसको प्लास्टिक कप्स डालते हुए स्टेशन पर उस बोरे के अंदर। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम क्या लिए हुई हो इस बैग के अंदर। थिंग्स, चीज़ें, जैसे कि बॉटल्स, पेपर। वेलू वॉन्डर्ड वट सी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू सोचने लगा कि वो उनका क्या करती थी। बट ही फेल्ट साई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसमें अपने थोड़ा साई यानी शर्मिंदगी महसूस की ये पूछने में कि वो उससे और ज़्यादा क्वेश्चन ना करे, उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, यह अभी सुबह का वक्त ही था लेकिन जो सूर्य है वो इतना गर्म था कि उससे तारकुल है वो गर्म हो गया था और वेलू के जो नंगे पांव थे वो जल गए। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह इस पर चलना यानी मिट्टी वाले सड़क पर या रास्ते पर चलना जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद वीट स्वीट, यानी सोक्ड होता तर होना, गीला होना, वह पूरा जो है वो पसीने से तर हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने कोशिश की, उसने बहुत कोशिश की यानी छाया में चलने की, एंड कीप अप विद द गर्ल, और उस लड़की के साथ चलने की सेम उसी वक्त यानी उसके साथ साथ वो चलता रहे। सी वॉकड रियली फास्ट, वह लड़की वास्तव में बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, उसने पूछा कि अब खाना और कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, कहते हैं आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटा चलने के बाद वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम रीड वेलू स्लोली, यानी वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा जो उस साइन बोर्ड पे श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम लिखा हुआ था। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विन्यागन ब्राइड रानी, यानी उस साइन बोर्ड के ऊपर फ्लावर्स से लिखा हुआ था जो ग्रूम है वो जेवी विनायगन और ब्राइड है वो रानी, ऐसे उसका नाम जो है फ्लावर से लिखा हुआ था। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बड़ी बड़ी जो कार वहाँ पार्क की हुई थी वहाँ खड़ी थी बाहर की तरफ उनको देखा। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट, वन ऑफ द कार्स, उनमें से जो एक कार थी उनके ऊपर फ्लावर्स की माला लगी हुई थी और रोजेज टेप्ड, और जो रोज हैं उनको वहाँ पे चिपकाया हुआ था। द गर्ल लुकड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। फुल्ड वन ऑफ क्विकली, और उनमें से एक फूल को उसने जल्दी से निकाला। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसको बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सैड, उसने कहा जल्दी आ गया हो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज होल एट द पीपल इनसाइड, यानी उस बड़े से होल को देखकर और जो उसके अंदर लोग थे उन सब की भीड़ को देखकर उसने सोचा कि हम यहाँ खाना खाने वाले हैं। होप्स, शायद, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। सेकिंग हर थंब, अपने अंगूठे को नाक के नीचे से हिलाते हुए। सी लेड हिम बिहाइंड द होल, वह उसे होल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पे एक बड़ा सा डस्टबिन का बॉक्स था जो पूरा तरह से फ्लो था रबिश यानी कचरे से। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, 2 बकरी यहाँ इस ढेर के पास खड़ी थी कचरे के ढेर के साथ। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और बनाना की पत्ती के लिए वो लड़ रही थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, एक यानी मक्खियों का पूरा जो झुंड था उनकी टांगों के पास उड़ रहा था। देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, हवा में एक यानी बदबू की
बदबू भरी हुई थी या एक बहुत गंदी स्मेल आ रही थी सड़ने की। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वेसी बनाना, लड़की ने एक पूरा कुचला हुआ या पिलपिला जो बनाना था उसको उठाया एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और इसे उठाकर वेलू को दे दिया। यस योर फूड, ये आपका भोजन है। वेलू वो सोक्ड, वेलू हैरान था। आर वी गोइंग टू ईट दे लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर मतलब जूठा बचा हुआ, क्या हम उनका जूठा खाना खाने वाले हैं। सी व्हाट डू यू थिंक आई एम, आपको क्या लगता है, कहता है कि नफरत के साथ कहता है कि आपको क्या लगता है मैं खाऊंगा ये। ए डॉग, क्या डॉग का खाना खाऊंगा, क्या मैं डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटेस्ट फूड, मैं बिना छुआ या बिना जूठा खाना खाता हूँ, फ्रेश फूड खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, यहाँ पे कुछ और है, इसे कैच करो। सी थ्रू ही, मैं वड़ा, उसने उसकी तरफ एक वड़ा फेंकते हुए कहा। किसने, उस लड़की ने। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेट, वेलू उसको एक यानी नफरत के साथ देखने लगा, यानी बिना इच्छा की। कम ऑन हीरो इट इट, कहता है कम ऑन आगे बढ़ो हीरो, इसे खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, आपको क्या लगता है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। आई टोल्ड यू आई शैल फाइंड यू समथिंग टू इट, मैंने आपको बताया था मैं आपके लिए कुछ ढूंढूंगी, सर्च करूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं जो मैं आपको भोजन खरीद कर दूंगी। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, कहता आपके लिए अच्छा होगा इसे खा लो जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा नहीं कमाते हो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू थोड़ा हेजिटेट था, थोड़ा यानी झिझक रहा था। बट हिज स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट है वो दोबारा से बहुत भूखा था और उसे यानी दबा रहा था। ही गलप्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने तुरंत निगल लिया बनाना और वड़ा को। ही स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसके पेट ने थोड़ा राहत महसूस किया तुरंत ही। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर, वह इसका भी कहता कि 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच सी एट herself, लेकिन उस लड़की को केवल एक ही बनाना और मिला, एक बनाना और मिला जिसे उसने खुद स्वयं ने खा लिया। इट्स सो अर्ली, कहता है कि वो उस लड़की ने कहा कि अभी बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल अभी नाश्ता ही किया है। इफ़ यू आर स्टिल हैंग्री, यदि तुम अभी भी भूखे हो, यू शैल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लंच तक, जब तक वो लंच फिनिश करते हैं तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो यदि तुम चाहो तो। आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा और मैं, आई हैव टू वर्क, मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा इसलिए मैं जा रही हूँ। उसने क्या कहा, यदि आप भूखे हैं तो वो लंच करेंगे और उसके बाद जूठा बचेगा तो वो आप खा लेना, तब तक आप यहाँ इंतजार कर सकते हो, लेकिन मुझे काम के लिए जाना पड़ेगा इसलिए मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उसने एक कपल ऑफ बॉटल्स, उसने काफ़ी जो बॉटल्स थी उनको ढेर से कचरे से उठाई और उनको अपने बोरे में फेंक दिया यानी डाल लिया। देन सी वॉकड ऑफ, फिर वहाँ से वो चली गई। वेलू पैनिक्ड यानी उससे थोड़ा दुख हुआ। ही रियलाइज्ड, पैनिक वैसे क्या होता है, शॉक्ड यानी थोड़ा हैरान था, सदमे में था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, यदि लड़की उसे छोड़ देगी, ही हैड नो आइडिया, तो उसके पास कोई आइडिया ही नहीं था, वेयर ही वॉज, कि वह कहाँ था, एंड वॉट टू डू, और वो क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, इससे अच्छा था वो उसके साथ ही चिपका रहे। सी सिम्ड टू नो हर वे अराउंड, सी सिम्ड टू नो हर वे अराउंड, यानी वह उसे देखकर लगा था कि वह उसके बारे में, आसपास के बारे में जानती है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह दोबारा से उसके पीछे भागने लगा। ए ही कॉल्ड, फिर वेलू ने कहा, अरे, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, यानी उसने ए कहकर बुलाया उसे, क्योंकि वह उसका यहाँ तक कि नाम भी नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, अरे तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने जल्दी से उसके पीछे भागते हुए पूछा। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। ओह यू सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, कहता तो फिर तुम बिना मेरा नाम जाने ही मेरे पीछे भाग रहे थे। जया, अब उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, तो फिर क्या कर रहे हो आप। हु गोट यू फूड, आपको भोजन किसने दिया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ।
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, कहते हैं हाँ आ सकते हो यदि तुम चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग है ये भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, अब मुझे घर जाना पड़ेगा दूसरा बोरा लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स सेकंड कॉम्प्रिहेंशन यही आपका फिनिश होता है, और आगे हम कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्रिहेंशन थर्ड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।